हेलो एवरीवन, वेलकम दिस लेक्चर 13th ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे जो इनिशियल डेफिनेशन है क्रिटिकल पाथ मेथड्स की। आज हम इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये मेथड क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका हमें टाइम निकालने के लिए ये मेथड है जो परफेक्ट टाइम निकालता है आपका कि आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम में खत्म हो जाएगा। तो ये उसके लिए मेथड यूज किया जाता है। एक होता है पर्ट, ठीक है। पर्ट मेथड होगा वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो प्रोबेबिलिटी बेसिस में होता है। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा क्रिटिकल पाथ मेथड की आप बात करते हैं। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रिटिकल पाथ के बारे में पढ़ेंगे, क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन क्या होती है, क्रिटिकल एक्टिविटीज की डेफिनेशन जानेंगे, टाइम बॉक्स क्या होता है, ईओटी जो कि अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और एलओटी जो कि आपका लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्रिटिकल पाथ में। तो फ्रेंड्स, क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन क्या होती है? द पाथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज डिफाइंड एज द क्रिटिकल पाथ। मतलब कि जो सबसे ज्यादा आपका ड्यूरेशन लग रहा है कोई भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, उसका पाथ, मतलब नेटवर्क, ये आप मान लीजिए नेटवर्क है, ठीक है, इसमें आपका क्रिटिकल पाथ ये वाला पार्ट है क्रिटिकल पाथ, ठीक है। इस क्रिटिकल पाथ का एक लॉन्गेस्ट कुछ ड्यूरेशन होगा, मान लीजिए 50 दिन में आपका ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, 50 डेज में, ठीक है। तो ये है आपका क्या मैक्सिमम ड्यूरेशन। दिस पाथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ इज द क्रिटिकल पाथ, इसको हम क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। आगे मैं समझाऊंगा क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, इस क्रिटिकल पाथ को जो कि इसके मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होती है, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। और इसके बीच में जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे ए बी सी डी जो इस पाथ में लाई करती हैं, उस एक्टिविटीज को हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये आपका क्या है क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल एक्टिविटीज। इसका जैसे आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में आपका जैसे ड्यूरेशन लग गया, मान लीजिए 1 साल लग रहा है इसको कंप्लीट होने के लिए, 1 ईयर, तो इसका एक नेटवर्क बनेगा इसी फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में नेटवर्क बनेगा और उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसमें आपका जो टाइम है, स्लैक टाइम है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको ये स्लैक टाइम क्या होता है। फिलहाल तो जानेंगे स्लैक टाइम जहां पर 0 है, उस पाथ को ज्वाइन करके आपका क्रिटिकल पाथ बनता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि टाइम बॉक्स क्या होता है, ठीक है। टाइम बॉक्स, इस बॉक्स में ये आपके एक तरह से बॉक्स बना होता है, बॉक्स आपका इस तरह से बना होगा, ठीक है। जिसका लेफ्ट कंपोनेंट है, जो इसका लेफ्ट कंपार्टमेंट है, ये 2 कंपार्टमेंट से कंसिस्ट रहता है, 2 कंपार्टमेंट्स पे रहते हैं। जैसे फर्स्ट जो कंपार्टमेंट है लेफ्ट वाला, इसको हम बोलते हैं ईओटी, ठीक है, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। और जिसका राइट वाला है इसको हम बोलते हैं एलओटी, लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम, ठीक है। अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम से क्या समझते हैं? अर्लीस्ट मतलब कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो इवेंट है आपका, ये इवेंट के ऊपर अपने बॉक्स रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके इवेंट्स हैं, तो ये इवेंट कब शुरू हो रहा है? जब आपका टाइमिंग जो होगी वो होगी 0, क्योंकि इसके पीछे कोई इवेंट नहीं है, यहाँ पे आपके 0 टाइमिंग पे शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है आपका ईओटी, ठीक है, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। ये आपका इवेंट कब ऑकर हो रहा है। इसके बाद कौन सी एक एक्टिविटी हुई, उस एक्टिविटी मान लीजिए यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग हो रही है, ठीक है, आपका फ्लोर बन रहा है, तो फ्लोर आपका जो बन रहा है वो 10 दिन उसको लगाने में लग रहा है। तो जो एक्टिविटी 2 होगी उसका अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम क्या होगा? मतलब इस एक्टिविटी खत्म होने के बाद ही एक्टिविटी 2 शुरू होगी, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 का जो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम क्या होगा? 0 + 10, मतलब 10 दिन बाद, 10 दिन बाद एक्टिविटी 2 शुरू होगी, मतलब ये इवेंट 2 आपका शुरू होगा। इवेंट 2 मतलब के बाद आपका एक्टिविटी डी शुरू होगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपका ये चलता जाएगा। तो ये अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम इन बॉक्सेस में ऐसे से रखा जाता है, ठीक है। जैसे अब इसका निकालता हूँ, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम इसका कितना आएगा? इसका अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम कैसे आएगा? 0 + 5, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा 0 + 5 आपने सोचा यहाँ पे मैं 5 रख दूं, 0 + 5 आपका यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 हो गया, नहीं। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इस 3 वाले इवेंट के 2 पाथ है। कौन से पाथ है? एक ये पाथ आ रहा है और दूसरा पाथ ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 दिन है, 10 + 2 कितना हो गया यहाँ पर? 12। मतलब ये जो इवेंट है कब शुरू होगा? ये इवेंट आपका 12 दिन बाद ये इवेंट आपका शुरू होगा, ठीक है। ये वाला इवेंट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 0 + 5, मतलब 5 दिन बाद ये वाला इवेंट शुरू होगा इसके हिसाब से। तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लग रहा है? 12 वाले में, मतलब कि 12 दिन बाद ही आपका ये एक्टिविटी शुरू हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती, 5 दिन में शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक ये इवेंट आपका खत्म नहीं होगा, जब एक्टिविटी सी आपकी खत्म नहीं होगी, तब तक इवेंट 3 आपका शुरू नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर 12 दिन हो जाएगा। अब इसी तरह 12 + 5 इसका आप निकालिए खुद से, क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे कितने पाथ बन रहे हैं? सबसे पहले हमने 4 देखा, 4 में 2 पाथ आ रहे हैं, एक इस पाथ से आ रहा है, एक इस पाथ से आ रहा है, ठीक है। 2 एक्टिविटी इसके पीछे लगी हुई है, तो इन 2 एक्टिविटी का निकाल लेते हैं। 12 + 5 कितना हो जाएगा? 17, और 10 + 2 12।
तो सबसे ज्यादा दिन कौन सा लगा रहा है, ये वाला आपका लगा रहा है एक्टिविटी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी कितना हो गया आपका 17, मतलब ये इवेंट 17 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट आपका 17 दिन में खत्म हो जाएगा। अब लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम की बात करते हैं कि लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम क्या होता है। तो लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम आपका तब इसका ये कहलाता है कि मतलब कि एट लास्ट आपका ये प्रोजेक्ट 17 दिन में ही खत्म होना चाहिए। बीच में आप जो भी कुछ हेरा फेरी कर लीजिए, कोई भी आप छेड़छाड़ कर लीजिए, आप बीच में छेड़ कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट 17 दिन में ही खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम होता है। इनके बीच में ये कैसे निकालना है मैं ये आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल टाइम बॉक्स खत्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ईओटी, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ईओटी किसका कैसे निकालना है, पहले ये समझ को 0 रख लेते हैं। ये हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता है। आपके जो इवेंट 1 है, जो इनिशियल इवेंट जिसको बोलते हैं, इसका 0 टाइम से शुरू होता है, ठीक है। ये इनिशियल इवेंट 1 है और फाइनल इवेंट क्या है आपका 8, जिसके आगे कोई आपका एरो नहीं निकल रहा है, तो उसको हम फाइनल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल इवेंट आपका 0 हो गया। अब अब सेकंड वाले पाथ में आते हैं, सेकंड वाली इवेंट में आते हैं। सेकंड वाली इवेंट में कौन सा एक्टिविटी है, बी, ठीक है। कितने पाथ हैं, पाथ कितने हैं सेकंड में पहुंचने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था कैसे पाथ देखना है, एरो को देख के। सेकंड में एक ही एरो आ रहा है, ये कितने पाथ हो गए, एक एरो आ रहा है, तो एक एरो आ रहा है तो कितने 0 + 5। देखिए अब फॉर्मूला भी यही से बन जाता है आपका। ये जनरल फॉर्मूला आपका क्या है, ईओटी जे। जे मतलब क्या है यहाँ पे, ये है ऐसे आपके इवेंट्स है, वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, आई और जे फॉर्म में, मतलब आई पहले आएगा जे आएगा, ये आई है ये जे है, ठीक है। इवेंट 1 इवेंट 2 ऐसे एरो लगा हुआ है। बी एक्टिविटी अब 5 दिन है, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पर इस तरह से बना होता है टाइम बॉक्स। टाइम बॉक्स में पहला पार्ट कौन सा होता है यहाँ पे, ईओटी आई, और ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, ईओटी जे। यहाँ पर क्या होता है एलओटी आई, यहाँ पे एलओटी जे, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ ईओटी आई ईओटी जे के बारे में देख रहे हैं। तो ईओटी जे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट निकालने के लिए, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को निकालने के लिए 0 + 5, मतलब क्या हुआ 0 + 5, मतलब ईओटी आई प्लस टी आई जे। ये देखिए ईओटी आई और टी आई जे, मतलब आई जे एक इवेंट है आपका, ये है एक्टिविटी है जिसमें आपका टाइम कितना लग रहा है, 5 दिन लग रहा है। तो ये आपका कितना हो गया 5 डेज, और ईओटी आई इस इवेंट का कितना, इस एक्टिविटी का कितना है, बी एक्टिविटी बी का आई है आपका 0, ये 0 टाइम पे शुरू हो रहा है इसलिए 0। तो 0 + 5 कितना आ गया आपका, वैल्यू हो गई यहाँ पे इसकी 5, ठीक है। कितना इजी था, इसी तरह हम सारे निकाल लेंगे। इस वाले में देखते हैं, 3 वाले में देख लेते हैं। 3 वाले में कितना पाथ है, एक पाथ आ रहा है, तो 0 + 10, इसी तरह यहाँ पे इसको 10 लिख दीजिए। 4 में आते हैं, 4 में अब कितने पाथ आ रहे हैं, एक ये पाथ आ रहा है एक ये पाथ आ रहा है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई 2। अब 2 में से कौन सा चुनेंगे, मैक्सिमम वाला, तो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन से होगा 10 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 12। बस वही करना है, ये फॉर्मुला वही लगाना है, फॉर्मुला आपको याद करेगी, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बस यहाँ से विजुअलाइज करिए। ये ईओटी आई है, ये यहाँ पर टी आई जे है, और आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10 + 2 = 12। यहाँ पर वैल्यू 12 आ सकती है, दूसरी 12 वैल्यू क्या आ सकती है 10 + 5 + 10, ठीक है। ये कितनी हो गई 15, कितनी वैल्यू हो गई है 15। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है 15, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 5 में 5 के विद्युत कितने पाथ है, 2 पाथ हैं। ये कौन सा पाथ है, डमी। डमी में क्या होता है कि कोई आपके डेज नहीं लगते, ठीक है, कोई दिन नहीं लगते, फिर भी ये डिपेंड करता है पहली वाली एक्टिविटी की, पहली वाली नोड या एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 10 + 5 कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है। एक यहाँ पे 10 + 5 आ सकता है, और दूसरा क्या आ सकता है 15 + 0। क्या वैल्यू हो गई दोनों की 15, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15 है। इसी तरह इसमें आते हैं, या इससे पहले इसमें आ जाए, क्योंकि ये 7 जो है ये इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले इसका निकालना बहुत जरूरी है। इसका कैसे निकालेंगे, आपका यहाँ पे 15 था, ईओटी आई ईओटी जे निकालना है। ईओटी जे निकालने के लिए ईओटी आई प्लस टी आई जे कर दीजिए, 15 + 7। 15 + 7 आपको कितना होता है 22, ठीक है। तो आपका ये 22 हो गया। अब 22 + 4, यहाँ पे कितने पाथ है 7 में आने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 7 में आने के लिए आपके 3 पाथ आते हैं, ठीक है। 3 पाथ कौन कौन सा है, ये एक है, दूसरा ये है, और तीसरा ये वाला पाथ है, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। 10 + 10, 10 + 10 वाला आ गया, 15 + 10 वाला कर देते हैं, और तीसरा कौन सा हो गया 22 + 4, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपका 20 होगा, ये आपका 25 होगा, और ये आपका 26 होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसी आ गई 26 की आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 7 भी आ गया। लास्ट आपका पता है एक ही पाथ है, एक पे डिपेंड कर रहा है 7 पे, तो 26 + 5 31। तो
तो ये तरीका है ईओटी निकालने का। अब कभी कभार क्वेश्चन आपका जब आएगा तो यो ही नहीं आपको ये टेबुलेटरी फॉर्म में लिखना पड़े, मैंने यहाँ पर टेबुलेटरी फॉर्म में बनाया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है टेबुलेटरी फॉर्म। जो ही नहीं है कि आपको इस फॉर्म में लिखना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले टेबल बनाए उसके बाद आप ये टेबल फॉर्म में, जब अगर स्पेशली बोला जाए कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें ईओटी कैलकुलेट करिए, तो ईओटी कैलकुलेट करने के लिए तब आप ये मेथड यूज करेंगे, आप शो करेंगे वहां पे। लेकिन फिलहाल अगर डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट आप इस तरीके से करते हैं जैसे मैंने किया। एक बार फिर रीचेक कर लेते हैं। जैसे ये नोड 1 था, ठीक है, नोड 1 कौन सा है? ये वाला नोड 1 है। नोड 1 में आपका जो पाथ है, नंबर पाथ कितने हैं? 0 है, क्योंकि वो इनिशियल इवेंट है, एक्टिविटी कोई है ही नहीं, इसलिए आपका जो ईओटी है वो 0 है। सेकंड में आपका क्या है? कितने पाथ है सेकंड में? एक पाथ है, ठीक है, जो एक्टिविटी आपका बी है। 1 2 आपका ये है एक्टिविटी, ये देखिए एक्टिविटी 1 2, 0 + 5 कितना हो गया आपका? 5, और ये 5 जिससे सब ये निकाला वही मैंने पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है। नंबर 3 का एक नंबर पाथ है, नंबर 4 का 2 पाथ है, 7 वाले का देखा हमने 3 पाथ किए थे, दिखाता हूँ जैसे कि आपको मैं। 7 वाले के कितने पाथ थे हमारे? 7 वाले के हमारे 3 पाथ थे, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, और दूसरा तीसरा ये पाथ है। इस फॉर्म में हमने निकाला था, मैक्सिमम वैल्यू 26 आई थी, ठीक है, 26। इसी तरह ये 8 वाले का हमने निकाला, 31 हो गया। इस तरह से हमने ईओटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग किसमें? एलओटी कैलकुलेट करने में। एलओटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो एलओटी की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है? अभी अर्लियर ऑकरेंस टाइम में हमें क्या डेफिनेशन पता था कि ऐसा ऑकरेंस टाइम जहां पे वो आपका जो इवेंट है, जो नोड है, वो अकर करता हो जब उससे पहले जो एक्टिविटी खत्म होने के बाद भी, ठीक है, जिससे पहले आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाएं, उसके बाद वो मैक्सिमम टाइम जहां पर वो ऑकर कर रहा है, वो टाइम को हम बोलते हैं अर्लिएस्ट ऑकरेंस टाइम। या लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम क्या होता है? ये हमेशा आपका उल्टा चलता है, ठीक है। उल्टा क्यों चलता है? क्योंकि हमें ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये एग्जैक्ट टाइम पे खत्म करना पड़ता है, 31 डेज में ही खत्म करना पड़ता है, ठीक है। बीच में आप कुछ भी हेरा फेरी कर सकते हैं, जैसे मैं शुरुआत में बताया था। वो हेरा फेरी क्या करेंगे अब यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ ले हम लोग। एलओटी की डेफिनेशन क्या होती है? द फाइनल डेडलाइन बाय विच अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड। कौन सी डेडलाइन? फाइनल डेडलाइन, मतलब कि ये फाइनल डेडलाइन है 31, बाय विच अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड। मतलब ये आपका जो आइटम है वर्क्स के, ये बीच में एक्टिविटीज हैं, ये कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिलेइंग ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि ये प्रोजेक्ट ताकि डिले ना हो पाए, ठीक है। मतलब ये 0 टाइम पे शुरू हो, 31 डेज में ही खत्म हो जाए, चाहे बीच में आप कितना भी डिले कर दे, कितना भी जल्दी कर दे, उस फॉर्म में। तो आप ये भी देखेंगे कि हर एक एक्टिविटी में, हर एक नोड में आप कितना डिले कर सकते हैं और कितना आप इसमें परफेक्ट किसको चाहिए होता है, मतलब इसमें आप डिले नहीं कर सकते। 2 तरीके हैं यहाँ पे, आप देखिए 31 डेज है, या आपको 31 डेज में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब एलओटी आई, वहां पर क्या था आपका जो फॉर्मूला था? वो था ईओटी जे निकालने के लिए, मतलब कि नेक्स्ट वाले का निकालने के लिए। तो कैसे करते? 0+ हम लोग करते थे 5 कर देते, तो 5 आ गया आपका। इसमें क्या है? उल्टा करना पड़ेगा। ये 31 है, एलओटी जे में से ये टाइम घटाना पड़ेगा, तो आपका ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसमें भी नंबर पाथ आपको देखने हैं, देखें फिर से। 31 - 5 क्या होगा यहाँ पे? 26। यहाँ पे एक ही पाथ है, तो यहाँ पे और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है वो 26 आने की, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लैक टाइम। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्लैक टाइम क्या होता है। जो स्लैक टाइम है ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, इसका एलओटी माइनस ईओटी, ठीक है। एक इवेंट एक नोड में, एक नोड में आपका क्या है? एलओटी माइनस ईओटी अगर 0 हो जाए तो वो आपका एक क्रिटिकल पाथ में आ जाता है, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल इवेंट है, क्रिटिकल नोड है, ठीक है। यही आपके ऐसी जब ज्वाइन कर दूंगा, जब सारे ऐसी नोट्स निकाल के जहां पर सेम नंबर्स होंगे, जहां पर आपका स्लैक टाइम 0 रहेगा, उसको मैं ज्वाइन करूंगा तो एक क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं 6 आने का एक ही पाथ है, ठीक है। तो 26 - 4 22, ठीक है। जी के बाद यहाँ पे नंबर 3 में आने के लिए, नंबर 3 में आने के लिए आपके कितने पाथ है? एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला ही पाथ है, तो हम इसको नंबर 3 में बाद में आते हैं। पहले ये करते हैं 5 में। 5 में आने के लिए कितने पाथ है? यहाँ पर आपका एक ही पाथ है, तो यहाँ पे कितना? 26 - 10 कितना हो गया? 16। अब यहाँ पर देखिए, मतलब ये अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम इसका कितना है? 15, ठीक है। इसको हम 16 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक का डिफरेंस है स्लैक टाइम, मतलब यहाँ पर इसको आप एक दिन डिले कर सकते हो, ठीक है। इसको आप एक भी दिन डिले नहीं कर सकते, इसको आप एक भी दिन डिले नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एक दिन डिले कर सकते हो। ये आपको इसका तरीका निकालने का कि आप कौन सा काम है जिसको आप डिले कर सकते हैं। इसको आप डिले कर दिया तो आपका पूरा प्रोजेक्ट टाइम यहाँ पर डिले हो जाएगा। यहाँ 26 दिन के बजाय, आज 26 दिन के बजाय आप 27 दिन में इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट ही आपका चेंज हो जाएगा। ये 27 दिन में कंप्लीट नहीं हो, ये 31 डेज में कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, एक दिन और बढ़ जाएगा। तो इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, मतलब ये 15 दिन के बजाय आप 16 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 4 में आने के लिए कितने हैं?
पाथ, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, तो 20 यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन गई, 22 माइनस 7, एक ये पॉसिबिलिटी बन गई, दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पे 16 माइनस 0, ठीक है। 22 माइनस 7 कितना होता है 15 और 16, इन दोनों में से कम वाला चुना जाएगा, तो कम इसमें कौन सा है 15, ठीक है। तो मतलब इसमें भी मैं कोई चेंजेस नहीं ला सकता, मतलब कि इसमें भी कोई डिले नहीं कर सकता हूं मैं, डिले अभी तक मैं एक में ही कर पा रहा हूँ। नंबर 3 में आते हैं, नंबर 3 में आने के लिए कितने पाथ है यहाँ पे 3 पाथ हैं, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है और तीसरा ये पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई 3 पॉसिबिलिटीज बन गई, 30 पॉसिबिलिटीज को निकालते हैं। यहाँ पे 15 वाला पहले निकले 15 माइनस 2, 15 माइनस 2, तीसरा क्या है 16 माइनस 5, यही फॉर्मुले पर मैं पूरा पुट कर रहा हूँ। कैसे 16 क्या है आपका एलओटी जे, ये आपका जे वाला पार्ट है, ये आई है, ये जे है और ये आई, और अभी इस नोट का निकाल रहा हूँ तो आई जे ये वाला पार्ट है, तो एलओटी जे ये है और एलओटी आई ये है, तो एलओटी जे में से ये माइनस कर दूंगा तो एलओटी आई आ जाएगा। तो 15 अब क्या करूंगा 16 माइनस 5, 16 माइनस 5, और तीसरा कौन सा है 26 माइनस 10, तीसरा हो जाएगा आपका इसमें 26 माइनस 10। तो इन तीनों में से छोटा कौन सा हो गया देख लेते हैं, ये 16 हो गया आपका, 15 माइनस 2 कितना हो गया 13 हो गया, और 16 में 5 गया आपका 11 हो गया, तो सबसे छोटा कौन सा है 11, ठीक है। तो आप इसमें एक दिन का इसमें भी डिले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें आते हैं, इसमें 2 में आने के लिए एक ही पाथ है, वो है 50 माइनस 10, कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 10 आपका 50 माइनस 10 हो गया इसमें 5, ठीक है। मतलब इसमें भी आप डिले नहीं कर सकते। एट लास्ट इसमें आने के लिए कितने पाथ हैं 2 पाथ हैं। अब यहाँ पे 11 माइनस 10 करता हूँ तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 10 1 हो गया, और 5 माइनस 5 कितना हो गया 0 हो गया, तो छोटा कौन सा है 0। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई प्रोजेक्ट में डिले भी नहीं हुआ, ठीक है, और इनमें कुछ एक्टिविटीज में आप डिले भी कर सकते हैं। स्लैक टाइम यहाँ पर 0 नहीं है, तो क्रिटिकल पाथ कौन सा हुआ जहां पर आप कोई डिले नहीं कर सकते। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो आपका वो है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको मैं डबल लाइनिंग कर देता हूँ, इससे हमें क्रिटिकल पाथ आसानी से पता चल जाता है, और यही तरीका क्वेश्चन पेपर में भी करने का, ठीक है। इस तरीके से इसका आप टेबलेटिव फॉर्म भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ईओटी आई का मैं कैलकुलेशन किया था, ईओटी जे का, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपको करना हो, ठीक है। तो यहां से आपका ये 2 वैल्यूज आपके निकल आएंगे, ईओटी हमने निकाल लिया, एलओटी भी निकाल लिया कैसे निकालना है, और क्रिटिकल पाथ ये जो पाथ है आपका 1 2 4 6 7 8 ये है आपका क्रिटिकल पाथ, ठीक है। और उनके बीच में जो एक्टिविटीज हैं कौन सी बी सी एफ आई जे, ये जो एक्टिविटीज हैं ये आपकी हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में